Между нами провод, да-да-да, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, да-да-да, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да-да-да. Да-да далеко, да-да до тебя. Но да-да дали слово, да-да доверять. Да-да дожидаться нет сил, пальцы номера набирают. Говорю, иди сюда, да-да-да-да-да. Задавай вопросов, не забивай голову проблемами. Не переживай ни о чем, мы просто оставь это мне. Маме, будь со мной нежной, маме, мы не держим. Нет никаких секретов между нами, маме. Между нами провод, да-да-да, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, да-да-да, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, гора, да. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वैसे तो गुड आफ्टरनून कहना चाहिए मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, गुड इवनिंग भी काफ़ी है। तो जैसे कि सबको पता ही है, आज स्पेशल दिन है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास आप लोगों के लिए रखी है और आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग बिगिनर ही हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कुछ जो एमएमसी वगैरह सीख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई सारे मेरे पास क्वेश्चन इकट्ठे आए हैं, तो मैं एक-एक करके उनके रिप्लाई करूँगा जो मेन होंगे, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें होंगी जो आपको प्रॉब्लम में ला रही हैं जब आप एमएमसी पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, चाहे वो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एनालिसिस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एमएमसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरी आवाज़ सबको साफ़ आ रही है? पहले ये बताइए, आवाज़ सबको साफ़ आ रही है? ये एक अनलिस्टेड प्राइवेट वीडियो है, तो ये आपके अलावा और किसी को नहीं दिखेगी, सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लाइव ही बैठा हूँ, रिकॉर्डेड नहीं है ये। ओके, परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं पढ़ूंगा, फिर आपको बताता हूँ। ओके, ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ट्रेड लेने के बाद ट्रेड में बने कैसे रहें, जबकि हमें पता होता है हमारा एनालिसिस सही है, फिर भी हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। लगता है ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस यही हैं कि भाई अगर मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसे ट्रेडिंग में अभी मैं आपके सामने खुल के ट्रेडिंग के बारे में बात करूँगा, डोंट वरी, यहाँ मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। सो जैसे अब मैंने बोला कि आपसे कि जो ट्रेडिंग है उसमें हम लोग किसी चीज़ को खरीदते बेचते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसको किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब आप डेमो में प्रैक्टिस में अच्छी तरीके से उसको एक्वायर कर लेते, कि आपको किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से डर ही ना लगे। और ये एक, आप कह सकते हो ये एक हैबिट है, एक आदत है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ये एक आदत होती है, आसानी से आती नहीं है। आदत आती है जब हम उस चीज़ को लंबे टाइम तक करते रहते हैं। अब जैसे मेरे अंदर आदत है, कुछ भी सामने आ जाए चार्ट में, मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ बिना डरे, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। तो आपको भी ये आदत की तरह लेनी है इसको। ऐसे आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं चुटकियों में ऐसे ही सीख जाऊंगा, मुझे डर खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और इस आदत को एक्वायर करना है। डरते रहने की भी एक आदत होती है और डर भगाने की भी एक आदत होती है, जो धीरे धीरे करके आएगी।
और वह कॉन्फिडेंस तभी जनरेट होगा जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे और एक एक करके उनको अप्लाई करके उसके रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। जितना वेट करेंगे उतना पेशेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपके डर को भगा देगा। फिर आप छोटी चाहे लंबी भी ट्रेड होल्ड कर सकते हो। गॉट इट? गॉट इट? समझ आया सभी को ये वाला? ज़्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन थे, ज़्यादातर कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन है। जैसे कि अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो 90% लोगों को मेरी आवाज़ की, मेरे बताने के तरीके की आदत हो चुकी है कि उन्हें मेरे अलावा किसी से सुनना ही नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तो इसी तरीके से आपको खुद के अंदर भी आदत लानी पड़ेगी कि अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर मैं खुद ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे भी इसकी आदत पड़नी चाहिए, मुझे भी ये चीज़ उन्हीं की तरह गायब होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिकली जो है उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत टाइम तक बैठना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो हैबिट जनरेट होगी। ओके ओके, सो ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन हैं कि हम फेकआउट को नहीं पहचान पाते और कभी कभी वो फेक रियल हो जाता है, कभी कभी रियल फेक हो जाता है, इसमें बहुत दिक्कत आती है। देखो, वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि फेक आउट और रिवर्सल दोनों ही एक तरह से हम पहचान सकते हैं। 100% मार्केट में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो पहचान सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको जनरेट करके बताई हुई हैं जो हेल्प कर सकती हैं कि हम लोग, शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम है, जैसे कि डब्ल्यू और एम है, ठीक है, तो उनके अंदर अगर हमें ब्रेकआउट दिखता है तो मैंने आपको बताया कि 70% केसेस में वो हमेशा फेक ही होता है, मार्केट ब्रेकआउट करके रिवर्स आ जाती है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जो मैं याद करके रखनी है। अब वो फेक आउट होगा तो उसमें आने वाली जो कैंडल्स हैं वो हमें ऊपर से प्रेशराइज दिखेंगी कि ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, तो ऊपर की जो लाइन है, जो एक तरह से जो विक लाइन है, वो हमें छोटी दिखेगी। अगर वो छोटी है तो उसका मतलब है मार्केट अपने आप को कम नीचे ला के रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकती है। अगर वो ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि कल मैंने आपको WLC बताया था, जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, वो दोबारा से ऊपर नहीं आ पाएगी रिटेस्ट करने के लिए, दोबारा नीचे चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपके फेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बारे में आपको बताएंगी। बाकी इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए कि स्ट्रक्चर पहले अपना पुराना वाला स्ट्रक्चर, यानी कि डब्ल्यू पहले अपना ही नेक तोड़े, उसके बाद फिर रिटेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाए। तो इतना सब कुछ होने के लिए पेशेंस तो चाहिए। अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा, जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतना कम पेशेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पर दिक्कत आपकी रियल या फेक ब्रेकआउट की नहीं है, दिक्कत यहाँ आपके पेशेंस की। क्या आपने सही स्ट्रक्चर बनने से पहले अपने आप को रोक के रखा था, या आपने अर्ली सोचा कि वो एक ब्रेकआउट है। सॉरी, ज़्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है, मैं जानता हूँ। ओके, और ज़्यादातर लोगों ने तो ब्रोकर से रिलेटेड ही पूछा है, मतलब वैसे नहीं पूछा है कि आई वांट टू बी ए एनालिस्ट, आई डोंट वांट टू बी ए ट्रेडर। तो मुझे एनालिसिस कैसे सीखना है, और या फिर मैं एनालिस्ट कैसे बन सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। मेरे पास कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है, इसी वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटी चूज़ करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन हैं, मैं जानता हूँ कि 90% लोगों के पास जो मेरे साथ आते हैं उनकी भी मेरी जैसी कंडीशन थी कि उनके पास कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि देखो, हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ करनी चाहिए कि मेरे पास भी कैपिटल नहीं था, मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, तो मेरे को तो मजबूरी थी एनालिस्ट बनना, दूसरों के लिए काम करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास इतना फंड था नहीं, तो मैं कैसे करता। लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको मजबूरी ना समझो कि मुझे भी वही करना है जो मैंने करा है। ये जिस फील्ड में मैं हूँ, ये ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट फील्ड है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सीख के तो आप खुद के लिए पैसा बना भी सकते हो, लेकिन जब आप दूसरों के लिए काम करते हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, इतना आसान नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं डिमोटिवेट करूँ, लेकिन मैं आपको वैसे आइडिया देना चाहता हूँ कि आप वो करने की कोशिश मत करो जो दूसरे कर रहे हैं या फिर मैं कर रहा हूँ, आप वैसा करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। बिल्कुल आपको परफेक्शन नहीं करना, क्योंकि एकदम से आएगी नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मैं तो वैसा बन ही नहीं पा रहा हूँ, इतना सब कुछ मैंने सीख लिया, इतना सब कुछ खरीद लिया, पढ़ लिया, इतना टाइम भी दे लिया,
अब आपका टाइम दे लिया, इसका मतलब है कि आपने शायद 2 या 3 महीने दिए, मेरे को 3 महीने एमएमसी लाइव स्ट्रीम पे आए हुए बताए हुए हैं, तो आपको आपको तो समझो इसके 3 साल कम से कम चाहिए, 3 गुना टाइम तो फिर भी देना पड़ेगा अगर आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बसाना है और फिर टाइम देना है। जब ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी फिर आप खुद के लिए पहले काम करके देखो, उसके बाद ही तो आप दूसरों के लिए करोगे। तो आप पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट पैदा करो कि मैं अपने लिए काम करूँ तो मुझे तब डर नहीं लग रहा, मैं दूसरों के लिए करूँगा तब तो मैं 4 हो जाऊँगा फट के। तो वैसा नहीं करो, एकदम से कहीं पर भी जो है अपने पैर मत फंसाओ। बस मैं यही कहूँगा कि पहले सिंपल तरीके से चीज़ों को समझो, बिल्कुल सिंपल बेसिक से, और फिर जब उसको बेसिक आपकी एडवांस क्रिएट हो जाए फिर आप जाके एमएमसी अच्छी तरीके से समझो। जब आपको वो आ जाएगा तब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अपने लिए काम करना, मुझे ट्रेडर बनना है, या मुझे दूसरों के लिए काम करना, मुझे एनालिस्ट बनना है। ओके, अगर आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हो तो प्रोफेशनल तरीके से चलो, अच्छे से लाइसेंस वगैरह लेने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत पैसा बना लेना, उसके बाद फिर लाइसेंस अप्लाई करो कि एडवाइजरी का लाइसेंस, रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस, वो सब लेके फिर आप दूसरों के काम कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो किसी के साथ तो फिर ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। लेकिन आप प्रोफेशनली किसी कंपनी के साथ कर रहे हो तो वो तो भाई देखो लाइसेंस वगैरह मानती है, वो देखती है कि सर्टिफिकेट है आपके पास कुछ, तो हो सकता है। गॉट इट, गॉट इट। देखो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे पास अभी जुड़े हुए हैं, अभी लाइव में जो बैठे हुए हैं, अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे टाइम बचाना है, मेरे पास टाइम है लेकिन मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली यही बोलूँगा कि आप लाइव स्ट्रीम पे वक्त ज़्यादा ना बिताइए। आपको अगर वक्त बिताना है तो आप उस वक्त बिताइए जब मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी उसके अलावा आपको लाइव स्ट्रीम में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं कभी कभी बेसिक्स के बारे में बता दूं तो वो आपको उस वक्त बैठ के देखना पड़ेगा कि अगर मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं एक एक करके तीन, अब देख ही सकते हो आप, डेली डेली व्यूज़ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो मैं हर किसी को इतना टाइम नहीं दे सकता। मैं देना चाहता हूँ हर एक बंदे को इंडिविजुअली टाइम, बट एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, तो मैं 24 ही लोगों को एक एक घंटे दूंगा तो मैं सोऊंगा कब, और बाकी 3,000 फिर भी बच जाते हैं। और फिर भी मैं एक तरह से बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने दिसंबर की स्टार्टिंग में बताए हैं, तो अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप दिसंबर की स्टार्टिंग देख सकते हो फ्रीली। आप कोई उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने ओपनली सब कुछ फ्री में बताया लाइव स्ट्रीम पे, आप इजीली उनको देख सकते हो बेसिक के लिए। और अगर एमएमसी का अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है, टाइम देना है, तो वही चीज़ मैं कहूँगा कि आप लाइव स्ट्रीम ही देखो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप देखो, अगर आपको बिल्कुल ए टू जेड अच्छी तरीके से याद रखना है तो आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना पड़ेगा कि या तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करो, या आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कोर्स लेना पड़ेगा आपको। अगर आपका टाइम नहीं है, मैं उनके बारे में बताऊँ, उनके पास टाइम नहीं है अभी, जिनके पास टाइम है वो तो ईजिली लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, कि आपको वो लेना पड़ेगा, उसमें मैंने छान के टॉपिक रखे हुए हैं, वो लेने के बाद भी आपको लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। लाइव स्ट्रीम आपको घूम फिर के देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो मैंने तुमसे बोला है ए, तो वो अल्फ़ाबेट जो ए है वो सिर्फ आपको ए दिख रहा है कोर्स के अंदर, लेकिन उस ए से जितने वर्ड्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखेंगे। यानी कि अगर मैंने कोई टॉपिक आपको समझाया है वो भी कम टाइम में, अब उसकी क्लियरिटी लाने के लिए आपको लाइव स्ट्रीम देखनी ही पड़ेगी। वही आपके सारे सवालों के आंसर आपको मिलेंगे, हर दिन आपको एक नया सवाल का आंसर बिना पूछे मिल जाया करेगा, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, बाकी जिनके पास टाइम है आप इजीली लाइव स्ट्रीम देखो, आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कोर्स खुद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टाइम है तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाइव स्ट्रीम ही देखो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। गॉट इट, गॉट इट। बड़ी कैंडल्स क्यों बनती हैं इंडियन मार्केट में, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, कैसे समझे? मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है इंडियन मार्केट में कौन कौन है, मतलब यहाँ पर इंडियन मार्केट से कौन कौन है भाई, ये बताओ। बताओ बताओ, थोड़ी सी स्ट्रीम डिले है, मैं कह सकता हूँ कुछ 10-15 सेकंड डिले होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोग हैं। हम्म, तो देखो इंडियन मार्केट में मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अब मैं लाइव पे नहीं हूँ, मैं प्राइवेट में बैठा हूँ, तो अब तो खुल के बात होगी, टेंशन मत लो। इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कभी मत करो, मेरे अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो इंडियन मार्केट में ट्रेड मत करो, वो आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि
आपको जिस लेवल की वहाँ पर ट्रेड मैनेजमेंट, मनी कंट्रोल और साथ ही साथ आपको उसमें टैक्स वगैरह वाला सिस्टम देखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको, क्योंकि कैपिटल भी छोटी होगी। अब इतना तो है नहीं कि आप एकदम ही 50-60 लाख रुपए उसके अंदर डाल दोगे, बहुत छोटी सी कैपिटल होगी, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, छोटी सी कैपिटल होगी। अब उसमें भी बंदा कैसे करेगा? 1.5 लाख भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधे लोगों को तो 1.5 लाख बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो कि 1 लाख बोल दिया तो बहुत ही ज़्यादा, इट्स टू मच। सो दे इज़ ओनली थिंग कि आप उस मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर कैंडल्स आपको सिंपल ही समझ में नहीं आ रही। क्रिप्टो की मार्केट में बिटकॉइन का चार्ट आपको सिंपली समझ में नहीं आ रहा, तो सोचो जिस मार्केट में कैंडल शिफ्टिंग हो रही है, जो कैंडल एग्जैक्ट उस, जैसे कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है तो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, वो बीच में क्लोज हो रही है, तो ऐसे मार्केट में जो उल्टा सुल्टा ग्राफ अगर बन रहा है तो उसमें कैसे पहचानोगे? अगर मैं आपको दिखाऊं तो चार्ट देख के क्या लगेगा आपको कि मैं कैसे कर लूँगा? सिंपल बिटकॉइन का चार्ट है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैंडल्स एक एक करके यहाँ बन जाती हैं, आप देख सकते हो एक एक कैंडल आपको क्लियर दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें आपको निफ्टी का चार्ट दिखा दूंगा किसी भी इंडेक्स का, तो उसमें आपको कैसी कैंडल दिखेंगी आप अच्छे से जानते हो, समझ में ही नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप यही समझो कि इससे दूर रहिए, इसके चार्ट को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनिशियली शुरुआत में इसमें करते हैं तो सिर्फ स्टॉक्स में जा सकते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट इज़ नॉट रिकमेंडेड, उसके प्राइस एक्शन बहुत बेकार होते हैं, एकदम किसी भी तरीके से किसी भी तरीके काम नहीं करते हैं, कैसे भी नहीं होता है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है और आप करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा, अगर आप इंडिया में हैं तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट यूज़ करिए और क्रिप्टो के लीगल ब्रोकर का यूज़ करिए, लीगली तरीके से चलिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मेरा भी बहुत सारा पैसा फंस गया था किसी जगह पे, फॉरेक्स की वजह से मैं निकाल नहीं पाया था, तो वो सारा पैसा मैंने, बस क्या बताऊँ वो कहाँ गया मुझे भी नहीं पता आज के टाइम में। तो जब वो पैसा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ आप एक्सएनएस में ट्रेड कर रहे हैं, अब एक्सएनएस इंडिया में लीगल नहीं है, मतलब लीगल नहीं मतलब ब्रोकर लीगल नहीं है, बस वो रजिस्टर नहीं है हमारे घर में, हमारे इंडिया में रजिस्टर नहीं है। तो अगर उसमें हम ज़्यादा मोटा पैसा बना लेंगे ना तो निकालने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, फिर वो गलत तरीके से आप ब्लैक मनी के थ्रू लेके आओगे, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो जाती है उसके अंदर, तो ठीक नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट अगर मान लो आपने बना लिया ना उसमें, इतना तो अंदर फोकस रखो कि पैसा तो बन ही जाएगा, बात है निकालने की, निकालेंगे कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक्सएनएस में मान लो आपने ट्रेडिंग कर लिया, आप इंडिया में हो, तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसा अगर आपने 1 लाख से 10 लाख या 50 लाख कर लिया तो निकाल नहीं पाओगे आसानी से। निकालोगे तो वो फिर ब्लैक से वाइट वाला सिस्टम क्या है, देखो उस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो सेफ नहीं है। यहाँ अगर आपने मान लो किसी भी क्रिप्टो ब्रोकर में, जैसे कि मान लो कोई भी है, डेल्टा एक्सचेंज वगैरह जो भी हैं, ये जितने भी बिंग एक्स वगैरह जो भी हैं, जितने भी ऑथराइज हैं, लिस्ट डालोगे तो निकल के आ जाए आपके सामने। अगर आपने उसमें 1 लाख से 50 लाख कर दिए, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कितने भी टाल में 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़ भी कर दिए ना, तो निकालने में कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, पूछने वाली सिर्फ टैक्स अथॉरिटी है, वो भी आपको जब टैक्स भरोगे तब भी कुछ नहीं बोलेगी। उसके बाद आपका करंट अकाउंट वगैरह वो सारी चीज़ें आपके पास बनी जाएंगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप लीगल तरीके से नहीं चलोगे। ये तो फालतू के यूट्यूब में ज्ञान देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। देखो एक्सएनएस का अगर आपको यूज़ करना है तो बार रिप्ले के लिए करो, प्रैक्टिस के लिए करो। रियल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो क्रिप्टो मार्केट में करो, इंडिया में क्रिप्टो लीगल है अगर आप लीगल ब्रोकर के थ्रू करते हो। ईजी, सेफ एंड बहुत अच्छा डिपॉजिट विड्रॉल आपको दिखेगा क्रिप्टो ब्रोकर्स में भी, कोई सा भी ले लो आप, सब में अच्छा विड्रॉल दिखता है सब। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो मैं अगर आपके अकाउंट में, अगर आप मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में कर रहे हैं, ये कह के कि भाई आप ये पैसा ले लो और बाद में फिर हमें पैसा दे देना बढ़ा के, तो आपको एक तरह से ये होगा कि भाई एक तो बंदा ट्रस्टी है, ट्रस्ट करता है, हम ट्रस्ट करते हैं उस पर, इतने टाइम से हम उसको देख रहे हैं। उसके बाद ये रहता है कि भाई अगर हमें विड्रॉल देगा तुरंत आ जाएंगे, बैंक से बैंक में आ जाएंगे, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही ये क्रिप्टो ब्रोकर होते हैं, झटके में पैसा आपको दे देंगे वापस, क्योंकि ऑथराइज्ड है। अब ऐसा तो है नहीं कि अनऑथराइज वाले पे आप करोगे, फिर तो दिक्कत है। तो आप डाल दोगे गूगल पे कि भाई लीगल ब्रोकर कौन कौन से हैं, तो वो आपको इजीली निकाल के दे देंगे कि भाई ये ब्रोकर हैं, ऐसे ऐसे आप इनमें कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स में मत जाइए, जो इंडिया में है प्लीज़ फॉरेक्स मार्केट में मत जाइए, मैं भी मना कर रहा हूँ, फॉरेक्स लीगल नहीं है। 2 साल की नॉन बेलेबल जो है उसके अंदर है, नॉन बेलेबल है, पहले सुन लेना, बेल नहीं मिलती उसमें। अगर पैसा बड़ा हो गया और ब्रोकर ने ये बोल दिया कि ये तरीके से नहीं है, ऐसे ऐसे होता है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ।
क्योंकि मान लो जिस पे केस चल रहा है वो यूट्यूब पे थोड़ी आके बोले बताएगा, वो तो पहली जेल में बैठा है, वो कैसे यूट्यूब पे आके लाइव स्ट्रीम कर लेगा या फिर बोल देगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और जो बोलेगा उसके रिव्यूज़ को डिलीट करवा देंगे, ब्रोकर की इमेज खराब हो जाएगी ना। अब कल को मेरे कोई गंदा कमेंट देगा तो यहाँ मॉडरेटर क्या करता है, डिलीट ही तो करता है। ऐसे ही वो पूरे बंदे को रिमूव करा देंगे कि हमारे ब्रोकर के खिलाफ इसने ऐसे ऐसे बोला है, इसको इसके सारे फीडबैक हटा दो, सब कुछ हटा दो। तो ऐसा काम ना करो जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत आए। न्यूज़ नहीं आती है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोग फंसते नहीं हैं इन सब चक्करों में, खूब फंसते हैं, हमारे पास ऐसी खूब न्यूज़ आती हैं। गॉट इट? समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा इतना तो मुझे पता है। मेरी आवाज़ तो नहीं कट रही है ना सबको? ये समझ में आ गया ना सबको? सच बताओ, यहाँ तक समझ में आया सबको जो मैंने बोला? क्लियरिटी मैंने दे दी है तुम्हें, अब क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन अब तुम्हारा है। जो फॉरेन में रहते हैं जिनके यहाँ ब्रोकर लीगल है, ये सब लीगल है, वो कर सकते हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने देश के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाहर के बारे में नहीं सोचता, उनके बारे। अब भाई तुम्हारे वहाँ वैसे ही लीगल है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम दुबई से हो, यूके से हो, वहाँ पहले से ही लीगल है, तो इश्यू क्या है? गॉट इट? गॉट इट। ओके सो I want your offline course but I don't have much to pay. I am college student and you have deleted June। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन तो ऑफलाइन का मैं बता रहा हूँ जनवरी से, यानी कि इस साल से जनवरी से आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले दिल्ली में होंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये सारे के सारे जितने भी हैं मैं कवर करूँगा। जितने भी जगह होंगी मैं सारी कवर करूँगा। साउथ की भी कुछ चीज़ें मैंने रखी है, मैंने आपको एक मैप बताया था, उसमें भी और भी बहुत सारी लोकेशन मैंने ऐड करवाई हैं। ओके, एक क्वेश्चन है सबके लिए होगा कि आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट। ये जो जिन्होंने भेजा है इन्होंने धन में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, धन ब्रोकर आपने सुना होगा। बट स्टिल आई कांट गेट स्टेबल इनकम। इन्होंने बोला है कि स्टेबल इनकम नहीं आ पा रही है इनकी, मतलब एक बिल्कुल जैसे होता नहीं कि डेली या फिर मंथली बिल्कुल सही तरीके से पैसा नहीं आ पा रहा है। सो इन्हें जानना है कि ऐसा क्यों है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। जीतने के टाइम पर क्या स्ट्रेटेजी होती है और हारने के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी होती है, आपको वो बरकरार रखनी पड़ती है। पहले देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी दिन, कोई भी हफ्ता, कोई भी महीना आपका नेगेटिव जाता है किसी भी ट्रेडिंग की फील्ड में, तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो बेकार हूँ, मैं अपने ऊपर शक नहीं करना। क्योंकि जिस वक्त आपने अपने ऊपर शक करना शुरू किया उस दिन ही आप अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर दोगे। ये कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज से निकल के आएगा। जब सामने वाला आपसे 2 सवाल पूछेगा आप उसके 10 आंसर दे दोगे, और जब आप उसके सामने एक सवाल पूछोगे और सामने वाले का मुंह, तब कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो ये ऐसे नहीं समझना आपको कि भाई मेरे पास अगर ये हफ्ता नेगेटिव गया है तो आगे भी नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज से आएगा, और अभी तो इतना मैंने समझाया भी नहीं, तो आप ये समझो अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, तो हमें कैसे आ जाएगा, टाइम तो लगेगा। बाकी मैं आपको लाइव में प्रैक्टिस करके बता ही रहा हूँ, धीरे धीरे आपको करनी ही पड़ेगी। सारा खेल प्रैक्टिस के अंदर है। देखो अगर आप 4 साल से कर रहे हो तो एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा है। मैं कह सकता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। अगर मैं एज ए यूट्यूब पे आने की बात करूँ, मेरे को तो 3 ही महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए, तो लोगों को तो ये लगता है कि भाई 3 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो आप इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक देने की ज़रूरत है आपको। डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेक दे के अच्छे से सीखो। नकली पैसे का यूज़ करो, नकली पैसे से स्ट्रेटजीज को टेस्ट करके देखो। बट देखो आप प्रॉफिट देखोगे, अगर आप स्ट्रेटजी टेस्ट करोगे ना तो कभी भी ट्रेडिंग मत करना, डेमो भी नहीं करना, प्रैक्टिस मत करना। आपको बस एक ही चीज़ करनी है और वो है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव। प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाता है एनालिसिस में, प्रॉफिट लॉस नहीं देखते। और ये चीज़ अगर आप 100-150 बार करोगे हर एक कॉन्सेप्ट में, तो ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है मार्केट में जो आपको ये ना हो कि समझ में ना आए। हर एक पोर्शन आपको समझ में आएगा बिना किसी इशू के। ओके, देखो ऐसे सवाल मत पूछो कि जो थोड़े अनरियलिस्टिक लगे। बाकी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैं सरप्राइज़ जो है मैंने बताया था आपको लेके आ रहा हूँ मैं, कि परसों
क्रिसमस के दिन अभी मैंने कल या परसों में फेज़ 3 की जो बाकी के बचे हुए लेक्चर्स थे, जो 4 लेक्चर थे, वो मैंने अपलोड कर दिए। आपने देखे होंगे, जिनके पास एमएमसी का कोर्स है उसके अंदर मैंने अपलोड करवा दिए। तो एमएमसी फेज़ 3 कंप्लीट हो चुका है टोटल। उसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियोस अब हो चुकी है। मैंने ऐसे ही आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे आप जो है आप फेज़ 3 तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके एज ए ट्रेडिंग और लिटिल एनालिसिस के रिलेटेड है। मतलब ट्रेडर और एनालिस्ट का जो एक स्टडी मटेरियल है वो फेज़ 3 तक काफ़ी है। अब इसके बाद जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 4, 5, 6 या 4 और 5 फेज जो होंगे वो एमएमसी के साथ इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा और मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं उसको सेपरेटली अपने जो है ऐप पर डलवाऊंगा। मतलब फेज 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 इस तरीके से वो सेपरेट रहेंगे और उनके टॉपिक्स के नाम उनके अंदर लिखे हुए रहेंगे। तो आपको एक टॉपिक समझने के लिए पूरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटा सा एक प्राइस का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कि आपको जैसे लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन सीखना है तो वो लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन किस फेज़ में है वो फेज़ के अंदर लिखा हुआ रहेगा। आप वो फेज़ बाय करो, यू आर ऑन। आपको पूरा एमएमसी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं यही सोचा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, लोग नहीं ले पाएंगे, मैं जानता हूँ। अब इससे क्या है कि आपको लाइव स्ट्रीम में भी खोजना नहीं पड़ेगा कि लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैंने कौन सी स्ट्रीम में बताया। 203 स्ट्रीम्स हो चुकी हैं टोटल। आधी तो मैंने हाइड भी कर रखी है, जुलाई की और जून की और मई की भी हाइड कर रखी है। 3 महीने की तो स्ट्रीम हाइड पड़ी हुई है। बाकी की जो बची हुई है, अब इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप आसानी से खोज पाओगे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटे से आप इन्वेस्टमेंट में आप वो टॉपिक आराम से निकाल के पढ़ सकते हो। वो फेज़ आपके जो है वो अपलोड हो जाएंगे 25 तारीख को, और 24 तारीख को शाम को आपको मिलेगा क्रिसमस का क्रैश कोर्स बिगिनर लोगों के लिए। और इंटरमीडिएट जो है वो भी ले सकते हैं। बहुत मिनिमम सा प्राइस है, 50 में लगता है 50-60 रुपये है, वो उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा भी नहीं है, उतना ही मिलेगा। और बाकी जो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन जो क्रैश कोर्स निकाला था वो भी उसी दिन लॉन्च होगा। तो दोनों होंगे, तो आप दोनों देख सकते हो। जो नहीं ले पाए थे उस टाइम पे वो भी ले सकते हो। ये भी आपको 50-100 रुपये वाला बीच में, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर बहुत अच्छे कंटेंट मैंने डाले हुए हैं। गॉट इट। बाकी और भी जो अपडेट होंगे वो न्यू ईयर से, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब पे मैं डिस्काउंट चलवा दूंगा। मोटे मोटे बड़े बड़े डिस्काउंट चलवा दूंगा कि भाई जिसको करना है आप कर लो। बाकी मर्जी है आपकी, लाइव स्ट्रीम देखो चाहे आप यहाँ करो। टाइम के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट है। टाइम बचाओगे तो लाइव स्ट्रीम, टाइम नहीं बचाओगे तो कोर्सेस। गॉट इट। गॉट इट। ओके, सो अब सबसे बड़ा सवाल है जिसका आंसर मुझे देने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ये जो अपना मोटे सी स्क्रीन इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ यार। ओके गाइस, सवाल क्या है? सवाल ये है कि 99.99% लोगों को मार्केट में स्ट्रक्चर पहचानने में दिक्कत होती है या हो रही है। यस और नो, पहले ये बताओ। 100% रेट होगा मेरे हिसाब से इस चीज का कि लोगों को स्ट्रक्चर पहचानने में नहीं आ रहे। मैं तो तुरंत निकाल के सप्लाई या डिमांड निकाल के लगा देता हूँ। उन्हें तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ से निकालनी कहाँ से। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम बर्स्ट में चली जाती है या वहाँ रुकती ही नहीं है, वहाँ से और रिवर्स कर जाती है। आपने देखा होगा। तो इसके सवालों का आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका क्या सोल्यूशन हो। अब बैठे हैं प्राइवेट में तो प्राइवेटली बात करेंगे, डोंट वरी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हो जाएंगे। गॉट इट। सो देखो, हमारे पास एमएमसी में बहुत सारे सीसीपीज हैं और बहुत सारे गैप्स हैं, लेवल्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, है ना, विक कॉन्सेप्ट्स हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर बंदा कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा। तुम 1 साल का सिलेबस अगर 3 महीने में पढ़ाने की कोशिश करोगे तो लोग तो कंफ्यूज होंगे। वो मैंने ही करा, ये मेरी ही गलती है कि मैंने शायद हो सकता है कि हर दिन मैंने एक नई चीज़ सिखाई है, वो चीज़ ठीक नहीं थी। मुझे हफ्ते में एक चीज़ सिखा के आपको रिवाइज़ कराना था, बट लोगों के अंदर पेशेंस नहीं था। लोग बोर हो जाते हैं ना जल्दी, तो लोगों को लगता है आज सिखाया कल तो कुछ नया ही चाहिए। तो वो भी उनको लत लग गई थी। मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी वजह से हुआ है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये सब मेरी वजह से कि आज जो आप स्ट्रक्चर्स नहीं पहचान पा रहे हो तो उसमें मेरी ही गलती है। बट मैं इसको भी मैं ही सुधारूंगा, डोंट वरी। सो
मैंने कल आपको फेज 18 में जर्नल बनाना सिखाया था, अगर आपको याद होगा। आपके लिए मैं एक कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ। कार्ड मतलब सीसीपीज के कार्ड अलग हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के जो प्रिंटेड कार्ड हैं वो आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। वो कार्ड होंगे, उन पे रैट ट्रैप, स्प्रिंग ट्रैप और स्नीजिंग वेज, जितने भी ब्लू रे वगैरह जितने पैटर्न्स हैं वो एक कार्ड के अंदर होंगे, उनके सॉल्यूशन लिखे होंगे, उनके एक तरह से रिवर्सल एरिया, टेस्टिंग एरिया लिखे रहेंगे उसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो सिर्फ उनको मिलेंगे जिनके पास कोर्सेज होंगे, या फिर मैं एक काम करूँ उनको अलग से अवेलेबल करवा दूंगा कि अगर आपको अलग से खरीदने हैं सिर्फ वही तो मैं ऐप में ही दिखा दूंगा, वरना कोर्सेज वालों को फ्री में मिलेंगे। सीसीपीज के कार्ड होंगे, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के कार्ड होंगे, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट होंगे, बुलिश एनगल्फिंग, इनवर्स बेश एनगल्फिंग, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, ये सारी की सारी जितने भी सीसीपीज हैं, डोजी, टोनबो, उन सबके कार्ड्स आपको मिलेंगे। खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंटेड होंगे आपके पास। दूसरा, जितने भी इनसाइडर डिमांड के कॉन्सेप्ट है, जितने भी इनसाइडर सप्लाईज के कॉन्सेप्ट हैं, उनके कार्ड्स मिलेंगे, सारे कार्ड्स के छोटे छोटे कार्ड्स के फॉर्म में सारी चीजें होंगी। बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके कंफ्यूजन को दूर करने का। जब भी आपको लगा कि इनसाइडर डिमांड यहाँ यूज हो रही है तो मैं कंफ्यूज हूं, वो कार्ड ओपन करके देखा और उस कार्ड के पीछे या आगे आपको जो भी होगा, पहले डायग्राम होगा इनसाइडर डिमांड का, कितने तरह की होती है, किस तरीके से मेजर करते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन उसके अंदर स्टेप वाइज मैं लिख के रखूंगा कि सबसे पहले आपको इनसाइडर डिमांड में क्या देखना है, उसके बाद कहाँ से मेजर करना है, फिर कहाँ तक सप्लाई या डिमांड देखनी है, कहाँ तक प्रोजेक्ट करना है, और किस जगह तक हमें अपना रिवर्सल एरिया, टेस्टिंग एरिया मिलेगा। ओनली सॉल्यूशन है इस कंफ्यूजन का, और ये आपको आदत क्रिएट कर देगा किसी चीज को याद करने की। गॉट इट? ये तो सही है ना? लगता तो है। क्या कहते हो? ओके, 90% आपका सॉल्यूशन ये चीज़ निकाल देगी, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और कोई डे 1 में आ रहा है, कोई डे 200 में आ रहा है, तो सब पूरे एक तरह से बिखरे हुए हैं। किसी ने टोनबो से पढ़ना शुरू किया है, तो किसी ने आप कह सकते हो कि बियरिश एनगल्फिंग से पढ़ना शुरू किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि सबके अंदर कन्फ्यूजन है कि मुझे सिर्फ आधे पैटर्न्स पता है, मुझे आधे कब बताओगे आप, मुझे डोजी के बारे में कब बताओगे, मुझे गैपिज्म के बारे में कब बताओगे। तो वो कार्ड्स एक तरह से देखो, अभी मैं छोटे छोटे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं कार्ड्स करूँगा, फिर मैं पूरी बुक ही मैं पब्लिश करा दूंगा, तो कार्ड ज़्यादा वो रहेंगे, लेकिन बुक जब रहेगी आपके पास तो बुक भी कार्ड जैसी ही रहेगी, पर कार्ड इंपॉर्टेंट है। कार्ड के बाद बुक जो होगी मैं बुक पब्लिश करा दूंगा, और भी ज़्यादा आपको सोल्यूशन निकल जाएगा। गॉट इट? जब तक मैं एमएमसी फेज़ 1 से लेके फेज़ 22 को लाइव स्ट्रीम पे 2 बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं लाइव स्ट्रीम से नहीं जाने वाला। इस चीज़ को दिमाग में बसा लो। मैं ब्रेक ले सकता हूँ कभी कभी 1 या 2 दिन तक पहाड़ों पे जाके कुछ भी करके, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लाइव स्ट्रीम पे लगातार, अभी मैंने फेज़ 22 तक पहुँचा नहीं हूँ, 18वां चल रहा है। अभी फेज़ 1 का रिवीजन करा रहा हूँ, फिर फेज़ 1 से लेके 2 से लेके 22 तक रिवीजन कराऊंगा। अब चाहे इसमें 6 महीने लग जाए, लेकिन मैं कराऊंगा, अच्छे से याद कराऊंगा। याद जब हो जाएगा आपको फ्रीली, देन दोबारा एक बार और कराऊंगा उसका, ताकि वो बस जाए दिमाग में बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि उसके अंदर जो कमियां भी होंगी जो साथ साथ पढ़ाते हुए मुझे दिख रही हैं, वो मैं दोबारा, क्योंकि अब देखो जब मैं अगर रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं पहले से भी ज़्यादा आपको लग रहा हो कि पहले से भी बेटर तरीके से हमें समझ में आ रहा है। वो अलग बात है कि वो रिपीटेड है, लेकिन उससे भी अच्छे तरीके से। वो इसलिए क्योंकि जो कमियां मुझे वहाँ दिखी थी समझाते वक्त, वो मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी उसे चार्ट पर अपने सुधारना पड़ेगा। जब पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे, जिसमें मैं 1.5-2 साल आपको बता ही चुका हूँ, इतना टाइम तो लगना ही, क्योंकि मैं तब तक तो मैं रिवाइज कराऊंगा, तब तक तो कुछ है ही नहीं मतलब। गॉट इट? यहां तक ठीक है? बाकी देखो, ऐसे सवाल आप मत करो अपने से भी, मुझसे भी, कभी भी किसी भी तरीके से, कि आप जहां फंस रहे हो आप उसका आंसर निकालना चाहते हो, उसको लिख के रखो। आप लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, आपको वो आंसर अपने आप निकलता हुआ दिखेगा। डेली जो भी मैं नया बता रहा हूँ, 10% लोगों के
कन्फ्यूज़न जो होते हैं, शायद 2 दिन पहले आई हुई होगी, 3 दिन पहले आई होगी, वो 4 दिन बाद सॉल्व हो जाती है, क्योंकि 4 दिन बाद उनका नंबर आ जाता है, उनका टॉपिक मैं शायद एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनको निकल जाते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी इजीली आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन आप उसको ऐसे ऐसे हो ना कि इम्पेशेंट तरीके से उसको जानने की जरूरत मत रखो, कि वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई चीज़ जिसकी हम उम्मीद नहीं करते वो एकदम से सामने आ जाए ना, तो बहुत जल्दी याद होती है, वो बहुत जल्दी याद होती है। तो इसीलिए आप ऐसा समझो कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको जर्नल में लिख के रखो। जब मैं लाइव स्ट्रीम पे कोई टॉपिक समझाऊंगा, अभी आप कंसोलिडेशन के बारे में पूछ रहे हो ज़्यादातर लोग, कंसोलिडेशन के बारे में अलग से एक फेज बनाया हुआ है मैंने, कितने तरह की कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन कब आती है कब नहीं आती है, सब कुछ बनाया हुआ है। लेकिन वो टाइम आएगा जब आपको पता लग जाएगा ना, तब तक वो जर्नल लिख के रखो। आपके पास पॉजिटिव नहीं नेगेटिव याद रहने चाहिए कि मेरी गलती क्या थी, मुझे उन पर काम करना है, वेट करता हूँ कब इस गलती के बारे में मुझे सामने सुनने को मिलेगा, शायद तब तक मुझे खुद सॉल्यूशन मिल जाए। वेट तो करना पड़ेगा ना, कम से कम मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मुझे तो कोई बताने वाला था ही नहीं, ये सब तो मैंने खुद ही मार्केट से जो है ऑब्जर्व करके लिखा हुआ है, सीखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी मैंने किसी सीखी हुई है तो बताओ, हु इज़ द वन जो यूट्यूब पे है। कार्ड कब तक प्रोवाइड करोगे? कार्ड बन जाएंगे, मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिए हैं, वो प्रिंट वगैरह होंगे, टाइम लगेगा उनमें, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह होती है ना उनकी। अब तुम्हें पता है मैं बिना डिज़ाइनिंग के तो काम करता नहीं, थोड़ी सी अच्छा दिखना तो चाहिए यार, अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि सड़ा सा बन देंगे कार्ड। ओके ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, छोटी सी मास्टर क्लास थी, बस मुझे कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर देने थे, बाकी तो मुझे पता है सारे डिपॉजिट विड्रॉल वाले ही पूछोगे। और जैसे ही ऑफलाइन वगैरह के कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ, और भी कई नए नए जो मेरे पास टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। गॉट इट? बाकी तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सॉल्यूशंस आपके खुद भी निकलेंगे, गलतियाँ भी पकड़ी जाएगी, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएंगी निकल के। मैंने आपको तरीका बता दिया है, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो, बार रिप्ले के लिए एक्सएनएस का बार रिप्ले यूज़ करो, लेकिन एक्सएनएस में ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ बार रिप्ले यूज़ करो। ठीक है, अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो छोटे मोटे अमाउंट से आप कर सकते हो, जैसे $10 $20 इससे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं कि मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ कि हाँ भाई होता कैसे। अगर जैसे डेमो में आपका मन नहीं कर रहा तो छोटा अमाउंट करके आप कर सकते हो, बड़ा नहीं करना बिल्कुल भी, छोटे से करके देखो, ट्राई करो कि क्या रिजल्ट आता है, अच्छा लगता है, जब आपको पता लग जाएगा देन यू कैन शिफ्ट ऑन राइट ब्रोकर, लीगल ब्रोकर, देन स्टार्ट ट्रेडिंग एंड अर्न मनी एज यू कैन। गॉट इट? गॉट इट। चलो आज के लिए काफ़ी इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको रात को 8:30 ऑन द लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पे। ये प्राइवेट स्ट्रीम चल रही है, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड वेलकम।